रिश्तों की ताकत, एक प्रेरणादायक कहानी। भाग 1। माँ का त्याग और बेटे का समर्पण। गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। सीमा एक साधारण महिला थी जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। उसके पति का देहांत तब हो गया था जब रोहित केवल 5 साल का था। पति के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर आ गई। सीमा ने दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे की परवरिश की। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि रोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और एक अच्छा जीवन जिए। रोहित एक होशियार और समझदार लड़का था। वह जानता था कि उसकी माँ उसके लिए कितना संघर्ष कर रही है, लेकिन उम्र कम होने के कारण वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। संघर्ष और माँ का बलिदान। सीमा अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहती थी। वह अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती, चाहे उसके लिए उसे खुद भूखा ही क्यों न रहना पड़े। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह खुद भूखी रहकर रोहित को खाना खिला देती। रोहित को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसकी स्कूल की फीस भरना सीमा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जब फीस भरने की बारी आई तो सीमा ने अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रख दी ताकि उसके बेटे की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। एक दिन रोहित ने अपनी माँ को फटे कपड़ों में देखा तो उसने कहा, माँ, तुम्हारे पास धन के कपड़े भी नहीं हैं और तुम मेरी फीस भरने के लिए अपने गहने बेच रही हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कपड़े तो फिर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई रुकी तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ के सारे सपने पूरे करेगा। सफलता की ओर बढ़ते कदम। रोहित ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और अपने स्कूल में अव्वल आया। उसने छात्रवृत्ति पाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह बहुत अच्छा कमा रहा था। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर खरीदा और उन सभी दिनों की कमी को पूरा करने की कोशिश की जब उसकी माँ ने त्याग किए थे। एक दिन रोहित ने अपनी माँ के हाथों में सोने की नई चूड़ियां पहनाते हुए कहा, माँ, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी बदौलत हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, मेरा असली गहना तू है। जब तू खुश और सफल है तो मुझे किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। भाग 2। सच्ची दोस्ती की कहानी। रोहित की जिंदगी में माँ के बाद अगर कोई सबसे खास था तो वह उसका सबसे अच्छा दोस्त अमित था। दोनों बचपन से ही साथ थे। अमित एक मध्यमवर्गीय परिवार से था, लेकिन उसके माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। जब अमित के माता पिता की मौत हुई तो वह बिल्कुल अकेला हो गया था। तब रोहित और उसकी माँ ने उसे अपने घर में सहारा दिया। सीमा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। दोस्ती की सच्ची परीक्षा। समय बीता, दोनों दोस्त कॉलेज तक साथ रहे। फिर रोहित को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन अमित को नौकरी पाने में मुश्किल हो रही थी। एक दिन अमित ने रोहित से कहा, यार, मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई नौकरी नहीं मिल रही, घर का किराया देना मुश्किल हो रहा है। रोहित ने बिना सोचे कहा, अरे पागल, तू मेरा भाई है। तेरी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। उसने अमित को अपने साथ रहने के लिए कहा और उसकी मदद करने लगा। बुरे समय में दोस्त की मदद। कुछ महीनों बाद अमित को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह रोहित का आसान चुकाना चाहता था, लेकिन रोहित ने कहा, दोस्ती में हिसाब नहीं रखा जाता। तू खुश है, यही मेरे लिए काफ़ी है। कुछ सालों बाद एक दिन रोहित की कंपनी में बड़ी समस्या आ गई। कंपनी घाटे में जाने लगी और उसे अपनी नौकरी खोने का डर था। जब अमित को ये बात पता चली तो उसने बिना देरी किए रोहित की कंपनी में निवेश किया और उसे फिर से खड़ा करने में मदद की। जब रोहित ने कहा, यार, तूने मेरी इतनी मदद क्यों की, तो अमित ने जवाब दिया, तूने भी तो मेरे सबसे बुरे समय में मेरी मदद की थी। दोस्ती का मतलब ही यही होता है, सुख दुख में साथ रहना। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की ताकत सबसे बड़ी होती है, चाहे वह माँ बेटे का रिश्ता हो या दोस्ती का। माँ का त्याग और दोस्ती की सच्ची परीक्षा हमें ये बताती है कि अगर हम प्यार, समर्पण और निस्वार्थता के साथ अपने रिश्ते निभाएं तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। रिश्तों की डोर को हमेशा प्यार, भरोसे और त्याग से मजबूत बनाए रखें, क्योंकि यही असली सुख और सफलता की कुंजी है।